अजय आलोक, हमारे पास पूरा जवाब है, आप जवाब राहुल गांधी की चाहती, तरफ से जनता के सामने जवाब जाने नहीं देना चाहती। कोई जवाब नहीं है। इसी वजह से मुझे कहना पड़ रहा है आज कि सुरेंद्र राजपूत जी का हमें ये रूप देखने के लिए मिल रहा है, वरना तो कहां सुरेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा कर शायराना अंदाज में, अभी तक तो एक दो शेरो शायरी हो चुकी होती, लेकिन आज कोई शेर नहीं आ रहा है। डॉक्टर अजय आलोक। देखिए रोमाना जी, डिबेट के 29 मिनट बीत चुके हैं, आप सुरेंद्र भाई से उलझी हुई हैं, लेकिन गलती सुरेंद्र भाई की नहीं है, गलती पूरी अमेरिका के आबो हवा की है। खासकर तब से जब से अमेरिका ने मैरिजुआना वीड पे प्रतिबंध खत्म किया ना, तो लोगों में मेंटल इनकोहेरेंस ज्यादा बढ़ गया है। आप राहुल गांधी का 4 दिन से विजिट देखिए, हम लोग 3 दिन से लगातार डिबेट कर रहे हैं, एक के बाद एक आया, एक के बाद एक। सबसे पहले आरएसएस का आइडिया, इनके भारत का आइडिया, उसके बाद आया फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं भारत में, कंट्रोल्ड इलेक्शन। ये किस पे अटैक कर रहे हैं? उसके बाद आया चाइना लद्दाख में दिल्ली जैसी जगह पे बैठ गया 4000 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी नहीं पता है कि दिल्ली 1483 स्क्वायर किलोमीटर है। एक के बाद एक, उसके बाद आगे उल्हान उमर आ गई, उसके चाइना लद्दाख में जमीन कैप्चर करके बैठ गया, उसके ऊपर लेस होने पे सुहागा पन्नू ने भी समर्थन कर दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है रोमाना जी, और ये जेरेमी कॉर्बिन की बात कर रहे थे, उसका भी जवाब देता हूं। जेरेमी कॉर्बिन से प्रधानमंत्री मिले क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉर्मल रिक्वेस्ट पे लेबर पार्टी का ऑपोजिशन लीडर विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा था। अंतर समझते हैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल एंगेजमेंट का। राहुल गांधी की ये मुलाकात उल्हान उमर से एब्सोल्युटली अनऑफिशियल थी, इंडियन एम्बेसी को कोई खबर नहीं थी, उन्होंने खुद से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इसलिए डिफेंड मत कीजिए जेरेमी कॉर्बिन का नाम लेके। पढ़े लिखे आप नहीं, आपको कुछ नहीं डिफेंस में नहीं है। सवाल यह है कि आज आप क्यों मिल रहे हैं भारत विरोधियों से? जो आप भारत की विदेश नीति कभी नहीं बदली, कभी नहीं बदली। सुरेंद्र जी जब आप बोल रहे थे तो आपको अजय आलोक सुन रहे थे, अब जरा आप भी अजय आलोक को सुन लीजिए सर। आपने यहाँ पर जेरेमी कॉर्बिन को लेकर इतने सवाल उठाए ना, अब जेरेमी कॉर्बिन पर जवाब सुनिए ना सर। किस कैपेसिटी में कौन किससे मिल रहा है, देश को पता चलना चाहिए ना सर, है ना? आइए डॉक्टर अजय आलोक। ये कैपेसिटी, अब कैपेसिटी आ गई, अब तक कैपेसिटी नहीं आई। नहीं, अभी एक बीच में बोलते रहेंगे रोमाना जी, ऐसे नहीं चलेगा ना, इनको आपका फेडरल लोग करना पड़ेगा। कैपेसिटी थी, इसी वजह से सवाल पूछ रही थी, इसी कैपेसिटी की वजह से ही सवाल पूछ रही थी। आज आप समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है आपके साथ, कोई बात नहीं। डॉक्टर अजय आलोक आइए। अरे हम सब समझ रहे हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। आप फिर से दोहरा दूं, जेरेमी कॉर्बिन, अरे इनको रोकिए ना रोमाना जी, जानबूझ के डिबेट को डिले कर रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते हैं जनता तक बात पहुंचे। ठीक है। जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और स्ट्रेट अवे इट वाज एन ऑफिशियल एंगेजमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उल्हान उमर से कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, इंडियन एम्बेसी को नहीं पता था किस कैपेसिटी में मिले। सवाल यह है, पन्नू आपका समर्थन करता है किस कैपेसिटी में, जो खुलेआम खालिस्तान की वकालत करता है। आपने सिखों को अपमानित कर दिया। सिखों के ककार का मतलब समझते हैं आप? केश, कला, कृपाण, कंगा, कच्छा, कुछ नहीं है आपके पास। और आप तो कहते हैं कि भारत में सिखों को आजादी नहीं है पहनने की। सामने गुरचरण सिंह बैठे हुए हैं, आपकी हिम्मत कैसे कोई ये सब बात बोलने की? माइनॉरिटीज को इंसाइट करने का ठेका लिया हुआ आपने। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है। मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती पर यहीं पे कॉल दिया था कि हर हिंदू के घर से एक बच्चा सिख बनेगा। अंतर नहीं है हम में, और उसको राहुल गांधी अपमानित करते हैं। किसके, कौन सिख लोग के साथ बैठे हुए थे? लगातार मेंटली इनकोहेरेंट हो गए हैं। मैंने शुरू में बोला ना, अमेरिका में जब से वीड लीगलाइज हो गई है, बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी सर, बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी, मत कीजिए मेंटली इनकोहेरेंट है और कुछ नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।